जाती है। अभी ये इंडिया में अगर देखा जाए 2 टेन्योर उनके प्राइम मिनिस्टर पूरे कर चुके हैं, नरेंद्र मोदी। और अभी रिसेंटली 3 स्टेट में हैं, जिसमें राजस्थान भी आता है, छत्तीसगढ़ भी आता है, मध्य प्रदेश भी आता है। और उसमें बिहार और मुख्तलिफ अच्छा, ये 3 स्टेट में उन्होंने स्वीप किया है। मतलब बीजेपी जो उनकी अभी गवर्नमेंट है, यानी वो अगला तीसरा टेन्योर भी पूरा आता नजर आ रहा है। देश देख रहा है, देश देख रहा है, एक अकेला कितनों को भारी पड़ रहा है। ये समझ आती है कि कांग्रेस के पास सिर्फ तेलंगाना रह गया है, बाकी हर जगह जिसे कहते हैं ना मोदी साहब स्वीप कर गए हैं। छत्तीसगढ़ में भी 53 सीट्स ले गए हैं, उसके बाद मध्य प्रदेश में 165 और कांग्रेस के पास 63 है वहाँ पे। राजस्थान में 115 जो सीट्स हैं उनके पास आई हैं, कांग्रेस के पास 70 हैं। बीजेपी जो है प्रोमिनेंट तरीके से इस इलेक्शन में ज्यादा सीटें लेकर कामयाब हुई है और यकीनन ये बात जो है वो राहुल गांधी और अपोजिशन जो है उनके लिए यकीनन फिक्रमंद ही होगी। BJP leads in 3 or 4 states in key regional elections. असेंबली इलेक्शन में इंडिया की रूलिंग पार्टी बीजेपी ने बहुत बड़ी कामयाबी हासिल की है और उसके रिजल्ट के तौर पर इस वक्त नरेंद्र मोदी की पार्टी 3 स्टेट्स में जीत चुकी है। पब्लिक जो है वो इस वक्त भी जो है वो बीजेपी के साथ है। पब्लिक इस वक्त भी मोदी जी को ही प्राइम मिनिस्टर देखना चाहती है और अच्छी बात ये हुई। जय हिंद दोस्तों मोदी सरकार की वजह से भारत मेरे परिवारजनों, इस चुनाव परिणाम की गुंज सिर्फ एमपी, राजस्थान और छत्तीसगढ़ तक सीमित नहीं रहेगी। इन परिणामों की गुंज दूर तक जाएगी। पूरी दुनिया में इन चुनाव परिणामों की गुंज सुनाई देगी। जो बीजेपी है, भारतीय जनता पार्टी, प्राइम मिनिस्टर मोदी की, वो बड़ी लैंडस्लाइड विक्ट्री के साथ जो है वो जीत गई है। जो मोदी का जलवा है वो मजीद बढ़ चुका है। अब प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब कहाँ पे पहुंचेंगे? वो तो मतलब उनका जो मोराल है वो उत्थे होना है, तो उन्होंने कहना है कि पाए कर लो जो करना है, आ जाओ। अच्छा, दिलचस्प बात ये कि वो नेक्स्ट टर्म में आएंगे। इस पे सिर्फ इंडिया में ही नहीं बात चल रही, पाकिस्तान में तो बकायदा ये वाली बात। राजस्थान में भी सरकार जारी है, छत्तीसगढ़ में भी जारी है, तेलंगाना में जारी, सॉरी उल्टा बोल दिया। छत्तीसगढ़ में हमारी सरकार है, आ रही है। भारत की एक तरक्की का सीक्रेट भी यही है कि मोदी साहब जैसा उनको एक लीडर जो नेशनलिस्ट है, उन्होंने उनको लीड किया और आगे भी मजीद लीड कर रहे हैं। अकादमी 5वें नंबर पर है उनकी। मुझे अभी तक उनके अल्फाज याद है कि मैं गारंटी करता हूं कि वो विल टच द नंबर 3। मोदी आ रहा है आगे। क्या कहा उन्होंने? उनको कैसे पता? ये देखे ना, कैलकुलेशंस है ना, सारा पता, मतलब सामने है ना इंडिया इस वक्त कहां पर खड़ा है और कहां पर उन्होंने पहुंचा दिया कि भाई लोग कह रहे हैं कि पाना हो ही रहा है, कितने पहुंच गया इंडिया है, तो सुपर पावर अगली बनने लग गया है। जनता डेवलपमेंट चाहती है, जनता काम चाहती है, जनता देख रही है एक अकेला सब पे भारी और एक अकेला व्यक्ति है जो काम किए जा रहा है। इलेक्शन हो रहा है तो भी काम कर रहा है, इलेक्शन नहीं है तो भी काम कर रहा है। पूरी दुनिया सो रही है पर। जय हिंद दोस्तों अभी हाल ही फिलहाल में लोकसभा चुनाव 4 स्टेट में कराया गया, राजस्थान, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश तथा आंध्र प्रदेश। इन 4 स्टेट में से 3 स्टेट ऐसे हैं जहां पर बीजेपी पूरी तरह से छा गई है, छत्तीसगढ़, राजस्थान तथा मध्य प्रदेश में। लेकिन वहीं दोस्तों आंध्र प्रदेश में कांग्रेस की सरकार आई हुई है। दोस्तों ऐसे भी कहा जा सकता है कि साउथ इंडिया में कुछ ऐसे स्टेट है जहाँ पर कांग्रेस की सरकार बनती है, तो वहीं भारत के अधिकांश स्टेट में बीजेपी छाई रहती है। बीजेपी को मात्र 3 स्टेट में आने से पाकिस्तान, चाइना, कनाडा समेत भारत के जितने भी दुश्मन देश से अब भी से ही इन सभी देशों का धड़कनें तेज हो गई है। दोस्तों भारत के जितने भी दुश्मन देश है वे वेट कर रहे थे कांग्रेस सरकार कब भारत में आए, उनका फायदा हम उठाएंगे। लेकिन उनका जस्ट अपोजिट है और फिर से 2024 में लोकसभा चुनाव के दौरान बीजेपी सरकार भारत में दोबारा से बनने वाली है। दोस्तों मोदी सरकार ने अपने एक बयान के दौरान बोल दिए हैं कि इस बार की जो गूंज होने वाली है सिर्फ छत्तीसगढ़, राजस्थान और मध्य प्रदेश ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में इस बार एक अलग तहलका मचने वाला है। यदि बीजेपी की सरकार भारत में 2024 में नहीं होती तो भारत की जो इकोनॉमी 4थे स्थान पर ट्रेंड कर रही है तो वो 10वीं या 15वें स्थान पर जरूर चला जाता। भारत में बीजेपी को आने से न सिर्फ अर्थव्यवस्था, टेक्नोलॉजी या फिर एजुकेशन सेक्टर बल्कि इनके अलावे भारत की जो पहचान इंटरनेशनल लेवल में मिली है वो बीजेपी की ही वजह से मिली है। जब भारत में कांग्रेस की सरकार थी तब उस समय पाकिस्तान थोड़ा बढ़ चढ़ करके बोला करता था और भारत के ऊपर हमेशा से कुछ न कुछ आक्रमण करके और भारत के ऊपर हमेशा से अत्याचार करने की कोशिश करता था। लेकिन बीजेपी सरकार जब से आई हुई है तभी से ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि चाइना भी सुधर गया है। बीजेपी की वजह से बड़े बड़े लीडर्स और बड़े बड़े इकोनॉमी वाले देश भी भारत को अपना भगवान मान रहा है। इसमें मोदी साहब की एक वेरी सक्सेसफुल कैंपेन, उनके कामयाब इंटरनेशनल दौरे, उनकी इकोनॉमी, ग्लोबल साउथ को लीड करना, चंद्रयान, उसके बाद आदित्य 1
और उसके बाद तेजाज पे जो आखिरी उन्होंने कैंपेन की है, तेजाज में जाके जो फ्लाइट उनकी थी, मैं समझता हूं कि उसने, और फिर उन्होंने रियासतों में जहां जहां इलेक्शन थे उनमें खुद जाके उन्होंने दौरे किए हैं। और जिस तरीके से उन्होंने COP 28 के अंदर इंडिया को रिप्रेजेंट किया है, फ्रंट लाइन पे खड़े थे। एक साइड पर होस्ट थे, कतरी थे किंग, और दूसरी साइड पे जॉर्डेनियन किंग खड़े थे। और मैं समझता हूं कि भारत इज राइजिंग एज अ रीजनल स्टेट। बल्कि अब तो मैंने जिस तरह बताया, रीजनल से आगे निकलकर, जब पिछली दफा टोनी बिल्कन भारत गए थे तो डॉक्टर जयशंकर ने उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था, जो कि लगता अजीब सा था उस वक्त, उन्होंने उसमें कहा था कि अमेरिका इज नॉट द ओनली सुपर पावर एनी मोर। सो बेसिकली भारत जो है वो रीजनल पावर से निकलकर आगे ट्राइंग टू मेक देयर स्पेस अमंग द टॉप 5, जो जिनको कहा जाता है कि 5 बड़ी पावर्स हैं। तो मैं समझता हूं कि आज मोदी साहब जो हैं वो आज 6 बजे शाम अपने पार्टी के हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली भी जाएंगे। आज मैं जब सुबह उठा हूं तो जो इंटरनेशनल मीडिया है उसमें ब्लूमबर्ग है, BBC है, अल जजीरा है, फ्रांस 24 है, वॉइस ऑफ अमेरिका है, लेकिन अफसोस के साथ है कि बॉर्डर के इस पार न्यू दिल्ली से 100 किलोमीटर के ऊपर किसी को कोई पता नहीं है कि रीजन में क्या हो रहा है। अफसोस, ये मैं इस पे आई विल रिकॉर्ड माय प्रोटेस्ट। हमारे मीडिया ने उसको भारतीय इलेक्शन को कंप्लीटली अबैंडन कर दिया है। सिर्फ देखा जा रहा है तो टाइगर 3 देखी जा रही है, मूवी देखी जा रही है, लेकिन उनकी तरक्की के बारे में बिल्कुल छुपाया जाता है, हाइड किया जाता है। हिंदुओं से इतनी नफरत है तो उनकी मूवीज क्यों देखते हैं आप? क्या वजह है? लेकिन ये मैं इस इलेक्शन को प्री टेस्ट कहूंगा, जिस तरह आपने खुद फरमाया है, ये प्री टेस्ट था भारत के अंदर। ये बेसिकली दिस वाज अ चेक ऑन मोदीज परफॉर्मेंस, कि उन्होंने भारत के अंदर किस तरह वो परफॉर्म कर रहे हैं, उनकी रजीम किस तरह चल रही है। मैं समझता हूं, जिस तरह आपने खुद फरमाया, कि अगला इलेक्शन जो है रिगार्डलेस पॉपुलैरिटी के आसमान को टच कर रहे हैं। नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर विल बी डेफिनेटली मोदी, और मेरे ख्याल में मोदी साहब को रहना चाहिए भारत के अंदर उनका प्राइम मिनिस्टर, और इससे मजीद तरक्की करेगा भारत मेरे ख्याल में। एक शेकअप करना। और कांग्रेस दूसरी तरफ मैं जब देखता हूं, मैं कल भी मैंने सबसे पहले मेरा इतराज था कि हमारे जो गांधी साहब हैं, उन्होंने वो जाते थे इलेक्शन पे तो उन्होंने पतलून और शर्ट पहनी होती थी। मेरे ख्याल में उनको कुर्ता पजामा होना चाहिए था। उन्होंने पहले पूरे इंडिया का दौरा किया है, उसमें भी वो पतलून और शर्ट में रहे हैं। पता नहीं, शायद अपने इटालियन हेरिटेज को वो ज्यादा मेरे ख्याल पसंद करते हैं, क्या वजह है। लेकिन कांग्रेस जो है इज नोवेयर टू प्रोवाइड अ लीडरशिप। पर्सनैलिटी एक बहुत बड़ी चीज होती है, एक डिटर्मिनेशन, एक आपकी डिसीजन मेकिंग, रिस्क टेकिंग, मैनी चीजें होती हैं, टीम बिल्डर। वो मैं दूसरी साइड पे कांग्रेस जो है दे आर बिहाइंड। इसमें अगर देखा जाए तो एक ये भी है, मैं मोदी साहब की जीत को एक उसका एंगल ये भी बताना चाहूंगा कि एक तो मोदी साहब की परफॉर्मेंस है, और दूसरा बड़े खुशकिस्मत है कि अपोजिशन बड़ी कमजोर है। जो मोदी का जलवा है वो मजीद बढ़ चुका है। अब प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब कहाँ पे पहुंचेंगे? वो तो मतलब उनका जो मोराल है वो उठे होना है, तो उन्होंने कहना है कि पाए कर लो जो करना है, आ जाओ। अच्छा, दिलचस्प बात ये कि वो नेक्स्ट टर्म में आएंगे। इस पे सिर्फ इंडिया में ही नहीं बात चल रही, पाकिस्तान में तो बकायदा ये वाली बात मैंने आपको बताया था। अभी क्या हुआ कुछ दिन पहले, जो हमारे फॉर्मर डिप्लोमेट्स अब्दुल बासित साहब जो हैं वो और जमीर अकरम साहब बैठ के जब उन्होंने गुफ्तगू फरमाई, तो उन्होंने कहा कि जनाब ये जो है मोदी तो आ रहा है, मोदी आ रहा है। आगे क्या कहा उन्होंने? उनको कैसे पता? ये देखे ना, कैलकुलेशंस है ना, सारा पता, मतलब सामने है ना इंडिया इस वक्त कहाँ पर खड़ा है और कहाँ पर उन्होंने पहुंचा दिया। कि भाई लोग कह रहे हैं कि पाना हो ही रहा है, कितने पहुंच गया इंडिया है, तो सुपर पावर अगली बनने लगा है, मतलब वगैरह वगैरह। तो वो कहने के आ रहा है, बल्कि ये खौफ भी पाया जाता है पाकिस्तान के अंदर। ये खौफ पाया जाता है कि नरेंद्र मोदी साहब जो है वो अगर क्या आए खड़े, अब जीत गए 3 स्टेट्स, वो इसमें भी जीत गए असेंबली इलेक्शन में, तो वो कह रहे हैं कि बड़ा खौफ पाया जाता है कि ये तो पता नहीं क्या होगा। मतलब ये कि कहीं कोई जंग ना कर दें, वो खुश होके जो है पता चले बीजेपी वाले कहीं ऐलान कर दें कि पाकिस्तान पे जंग कर दें। ऐसे मैं आपको एक बात बताऊं, ये सारी बातें ऐसा कुछ नहीं हो सकता, कुछ नहीं होना ऐसा। इसकी वजह ये कि देखिए, वो अगर ये जीत रहे हैं इलेक्शन तो वो किस लिए जीत रहे हैं? उनके कुछ टारगेट्स हैं जो उन्होंने रखे हुए हैं, ये टारगेट्स उन्होंने पूरे करने हैं। और वो टारगेट्स हैं, उन्होंने जो है वो वन ऑफ दी थर्ड 3 लार्जेस्ट इकोनॉमीज, यानी वो पहली भी हो सकती है, वो उन्होंने बनाने के ख्वाब देखे हैं। वो ख्वाब, उन्होंने जो ड्रीम है उनको पूरा करना है। वो कहाँ इस पे कि जनाब हम जंग करें, वो करें। लेकिन बहरहाल पाकिस्तान में खौफ पाया जाता है कि मोदी आ रहा है, वो कहते हैं ना गब्बर सिंह आ रहा है, मोदी आ रहा है, तो भागो छुप जाओ, मोदी आ रहा है। मोदी आ चुका है, 3 स्टेट्स में वो जीत गया। और अब मुझे लगता है कि सबसे पहला प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को मुबारकबाद देने वाली इटली की प्राइम मिनिस्टर मेलोनी होंगी। कितना मजा है, पहली मुबारकबाद जो है वो इटली से आए और वो कहें जनाब आला मुबारक हो आपको। देखें मेरा साया कितना जो है ना, वो मेरा साया जहां जहां होगा तो कितना बाबरकत साबित हुआ। मात्र अभी 3 स्टेट में बीजेपी छाई हुई है, तभी से भारत के जितने भी दुश्मन देश थे उन सब की धड़कनें तेज हो गई है। लेकिन आने वाले समय में कुछ यानी 2024 आते आते भारतीय स्टेट कुछ ऐसे हैं, यानी अधिकांश ऐसे हैं जहां पर बीजेपी छा जाएगी और फिर से भारत में बीजेपी अपना राज्य करना शुरू कर देगी। इस बार की जो
होने वाला है तहलका, एक अलग पहचान होने वाला भारत में, और साथ ही साथ इंटरनेशनल लेवल में जो भारत की पहचान होने वाली है पिछले कई दशकों से एक अलग होने वाला है। यानी कि मोदी सरकार ने जो की है उससे कई गुना इस बार करने वाले हैं, यानी कि इंटरनेशनल लेवल से लेकर के, और भारत में बहुत कुछ बड़ा बदलाव होने वाला है इस बार। हाँ, मैं सिर्फ मोदी जी को नहीं बोल रहा हूँ बल्कि कांग्रेसी नेता राहुल गांधी जी को भी बोल रहा हूँ। यदि राहुल गांधी जी भी कुछ ऐसे कमाल करते जैसे कि मोदी सरकार ने कर रहे हैं तो शायद मैं उनको भी सपोर्ट किया होता। तो दोस्तों अभी के लिए बस इतना ही। यदि वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, और चैनल पर पहली बार है तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि मैं भी मोटिवेट रहूँ और आपके लिए ऐसा ही मजेदार वीडियो लाते रहूँ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।